भक्त का विश्वास प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन सच्चे भक्त का निवास था। उसका नाम था अर्जुन। वह न तो कोई राजा था, न ही धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उसका हृदय भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन का जीवन सरल था। वह अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता और अपने खेतों में काम करता। उसके पास कोई बड़ा संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान में उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। अर्जुन का एकमात्र सपना था कि वह एक दिन भगवान के दर्शन करे। उसने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पास आकर उनके मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह एक दिन भगवान के दर्शन करेगा, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था और न ही वह यात्रा करने का सामर्थ्य रखता था। फिर भी उसका विश्वास अडिग था। एक दिन अर्जुन भगवान से बात करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं तुम्हारे दर्शन के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कृपया मुझे अपने पास बुलाओ। ये कहते हुए अर्जुन ने एक साधारण सी कुटी में रहने का निर्णय लिया और वहां बैठकर ध्यान लगाने लगा। वह दिन रात भगवान के ध्यान में मग्न रहता और हर क्षण उन्हें पुकारता। उसकी आंखों में भगवान के प्रति एक विशेष प्रेम था, जो उसके मन में बसे विश्वास से उत्पन्न हुआ था। एक दिन अर्जुन के गांव में एक तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग उत्साहित थे और भगवान के दर्शन के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिल संकोच से भर गया। उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं था और न ही वह इतने लंबे रास्ते पर चलने की शारीरिक क्षमता रखता था। हालांकि उसके दिल में भगवान के प्रति अडिग विश्वास था। उसने सोचा, भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे विश्वास है। अर्जुन ने अपनी सारी इच्छा भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और कुटी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह रास्ते में चलते हुए किसी न किसी प्रकार से यात्रा करने का उपाय ढूंढने की सोचने लगा। गांव के लोग जब यात्रा पर निकलने लगे, तब अर्जुन ने भी अपना छोटा सा थैला उठाया और उनके साथ चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन अर्जुन का विश्वास से हर कठिनाई से पार करने की ताकत दे रहा था। यात्रा के दौरान अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह थक गया था, प्यास से उसका गला सूख रहा था और रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। उसे हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि भगवान उसके साथ है। और फिर अचानक रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली, जो उसके पास आई और बोली, तुम इतनी कठिन यात्रा पर क्यों निकल पड़े हो? अर्जुन ने कहा, माँ, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं उनका भक्त हूँ और मुझे विशेष शशंपावास विषय है कि वे मुझे रास्ता दिखाएंगे। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा विश्वास तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें कठिनाई महसूस हो, भगवान तुम्हारे पास होंगे। अर्जुन ने बूढ़ी महिला के शब्दों को मन में समेट लिया और फिर आगे बढ़ने लगा। वह अब पूरी तरह से भगवान के भरोसे था। रास्ते में कई बार उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे भगवान उसकी मदद कर रहे हों। इसी बीच रात हो गई और वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वे उसे देखते हुए बोले, तुम इस रात में कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। लोगों ने उसकी हालत देखी और उसे रात वहीं रुकने की सलाह दी। अर्जुन ने स्वीकार किया और उस रात एक छोटे से घर में विश्राम किया। अगले दिन वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, जो गहरी और बहती हुई थी। अर्जुन को बहुत घबराहट हुई, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और उस नदी में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात थी, जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचा, पानी अचानक शांत हो गया और उसे पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अर्जुन के दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अर्जुन ने कठिन रास्तों को पार किया, कठिनाइयों का सामना किया और आखिरकार वह तीर्थ स्थल पहुंचा। वहां पर कई लोग पहले से ही भगवान के दर्शन कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वह बिना किसी डर और संकोच के मंदिर में प्रवेश कर गया।
जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति देखी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसे अपनी गोदी में समेट लिया हो। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरे विश्वास और समर्पण को स्वीकार किया। आप मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर अर्जुन से कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके लिए मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। तुम्हारी यात्रा की कठिनाइयाँ मेरे संकेत थीं, ताकि तुम और गहरे विश्वास के साथ मेरे पास पहुँच सको। अर्जुन ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उसकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अब अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटा। उसने सीखा कि भगवान सिर्फ दूर नहीं होते, वे हमारे विश्वास और भक्ति में समाये रहते हैं। अर्जुन का जीवन एक सच्चे भक्त की कहानी बन गया, जिसने विश्वास और भक्ति के माध्यम से भगवान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इस तरह अर्जुन का विश्वास और भगवान के प्रति उसकी अडिग श्रद्धा उसे अंततः उनके पास पहुंचा लाई। भगवान के दर्शन की वह यात्रा न केवल उसकी बाहरी यात्रा थी, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा थी। कथा का संदेश, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाइयाँ को आएंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें केवल उन्हें अपने दिल में महसूस करना होता है। अर्जुन की आंतरिक यात्रा, भाग 2। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौटने की राह पर था। उसकी यात्रा अब केवल भौतिक नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा में बदल चुकी थी। वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर रहा था। भगवान के दर्शन ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था, और अब उसका विश्वास और भक्ति और भी प्रगाढ़ हो चुकी थी। गांव में लौटने पर अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका चेहरा एक गहरी संतुष्टि से भरा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। वे सब उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने जो कठिन यात्रा पूरी की थी, वह सामान्य इंसान के लिए असंभव प्रतीत होती थी। लेकिन अर्जुन का चेहरा यह सब कुछ कह रहा था, यह सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से पूछा, तुम सच में भगवान के दर्शन कर आए हो, तो हमें भी बताओ कि वहाँ क्या हुआ। अर्जुन मुस्कुराया और बैठकर एक शांत स्वर में बोला, भगवान ने मुझे यह सिखाया कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो भगवान खुद आपके मार्ग में उपस्थित हो जाते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने गांव में न केवल एक भक्त के रूप में, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह गांव के लोगों को भगवान के बारे में बताने, उनके बारे में समझाने और उनकी भक्ति को साझा करने लगा। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि भगवान का असली रूप केवल मूर्तियों और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे हर कार्य, विचार और भावना में उपस्थित होते हैं। एक दिन गांव के एक युवक, जो हमेशा तंगहाली और निराशा में डूबा रहता था, अर्जुन के पास आया। वह कहने लगा, अर्जुन भाई, मैं कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाया। मेरे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, और हर कदम पर मुझे असफलता ही मिलती है। मुझे लगता है भगवान मुझसे नफरत करते हैं। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि भगवान से मेरे लिए क्या मतलब है? अर्जुन ने उस युवक की बातों को ध्यान से सुना और फिर बहुत ही शांत तरीके से उत्तर दिया, भगवान से कोई भी नहीं हार सकता भाई। वे उन लोगों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जो अपने दिल से उन्हें पुकारते हैं। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे पास जो कुछ भी नहीं है, वह भगवान की योजना का हिस्सा हो सकता है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो। याद रखो, जीवन में जो भी हो, भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें केवल उन्हें अपने दिल से पुकारने की आवश्यकता है।
युवक ने अर्जुन की बातों को दिल से सुना और कुछ दिन बाद उसने अर्जुन से कहा, भाई तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पहले कभी भगवान से पूरी श्रद्धा से बात नहीं की थी। आज मैंने उन्हें अपनी स्थिति और आंतरिक कशमकश के बारे में बताया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने मुझे अपनाया हो। अब मैं विश्वास करता हूँ कि जो हो रहा है वह सब उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यही असली भक्ति है। जब तुम भगवान को अपनी सारी परेशानियां और दुख बताते हो और फिर भी बिना किसी संकोच के उनका धन्यवाद करते हो, तो वही सबसे सुंदर पूजा है। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एक गहरी खुशी पाई थी। वह गांव के बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाता और उन्हें सिखाता कि जीवन में सच्चा सुख भगवान की भक्ति और सेवा में ही है। अर्जुन ने यह अनुभव किया था कि असली सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि में है। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह फिर से भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएगा, लेकिन इस बार उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल दर्शन लेना नहीं था, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और गहरा करना था। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, मैं फिर से तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं एक नया उद्देश्य लेकर जा रहा हूँ। मैं भगवान से यह नहीं पूछूंगा कि वे मेरी मदद करें, बल्कि मैं उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा। गांव के लोग अर्जुन की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने उससे प्रार्थना की कि वह यात्रा से लौटकर उन्हें भी अपने अनुभव सुनाए। अर्जुन मुस्कुराकर कहने लगा, भगवान के दर्शन में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि वे क्या देते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें किस तरह से अपने दिल से स्वीकार करते हैं। अर्जुन की यह यात्रा एक आंतरिक यात्रा बन गई थी। वह भगवान के दर्शन के बाद अपने जीवन को और भी अधिक भक्ति और श्रद्धा से जीने लगा। अब उसकी आंखों में सिर्फ भगवान का ही रूप दिखाई देता था और उसकी जुबान पर केवल भगवान का ही नाम था। अर्जुन ने यह सिखा लिया था कि भगवान केवल हमारे बाहरी जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारे अंदर भी हैं। अर्जुन की आंतरिक यात्रा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था और अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव का साधारण सा व्यक्ति भगवान के इतने करीबी बन सकता है। कथा का संदेश, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में होती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हम असल में उनका वास्तविक दर्शन करते हैं। सच्ची भक्ति यह है कि हम भगवान को अपने दिल से महसूस करें और उन्हें अपनी हर यात्रा का हिस्सा बनाएं। अर्जुन की आंतरिक यात्रा भाग 3। अर्जुन की भक्ति और विश्वास ने अब उसे एक संतुलित जीवन जीने की दिशा दिखाई थी। उसकी आंतरिक यात्रा ने उसे न केवल अपने जीवन को समझने का तरीका दिया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने की शुरुआत कर दी थी। वह अब केवल एक भक्त नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता था और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करता था। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने मंदिर में बैठा था, जब एक यात्री उसके पास आया। ये एक युवक था जिसका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। वह अर्जुन के पास बैठा और बोला, अर्जुन भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी में केवल संघर्ष है। हर दिन कुछ ना कुछ बुरा होता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। अर्जुन ने उसे शांत होकर सुना और फिर बोला, तुम्हारी परेशानी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन याद रखना, संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है। भगवान ने हमें इस धरती पर केवल सुख देने के लिए नहीं भेजा है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुख भी आते हैं, ताकि हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें। तुम जो महसूस कर रहे हो, वह सभी के साथ कभी ना कभी होता है।
ये समय सिर्फ तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और इसे पार करने के बाद तुम्हारी आत्मा और मजबूत होगी। युवक ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया और पूछा, लेकिन भाई मैं कैसे जानूं कि भगवान मेरे साथ हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं और हर रास्ता बंद नजर आता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान तुम्हारे पास नहीं है, तो ध्यान से देखो, वह तुम्हारे साथ होते हैं। भगवान सिर्फ उस समय दिखाई नहीं देते जब हम केवल अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में खो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं, तब वह हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। अर्जुन ने उसे समझाया, भगवान हमें किसी खास रूप में नहीं दिखते, बल्कि वे हमारे विचारों, कार्यों और शब्दों में होते हैं। जब हम सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारी सहायता करते हैं। ये विश्वास ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की ताकत देता है। युवक ने अर्जुन की बातों को समझा और उसके साथ समय बिताकर बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुष्टि में है। उसे यह समझ में आ गया कि भगवान का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारते हैं। कुछ समय बाद युवक ने अर्जुन से फिर से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वह पहले से अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन से कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जब भगवान की भक्ति में विश्वास होगा तो हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। मुझे अब समझ में आया कि भगवान ने मुझे यह कठिन समय इसलिए दिया ताकि मैं स्वयं को पहचान सकूं। अर्जुन ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही समझा। जीवन की असली परीक्षा यही है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानते हैं और उसे कैसे विकसित करते हैं। भगवान हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे भीतर ही होते हैं। जब हम अपनी सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारते हैं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। युवक ने धन्यवाद कहा और गांव लौटने का फैसला किया। उसकी सोच और दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अपने जीवन के हर पल में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता था और उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। गांव में बदलाव अर्जुन के विचारों और भक्ति ने अब पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों को समझने लगे थे। वे अब अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखने के बजाय उनकी आशीर्वाद में समाधान ढूंढने लगे थे। अर्जुन ने अब गांव के बच्चों के लिए भी विशेष ध्यान और शिक्षा शुरू की थी। वह उन्हें न केवल पढ़ाई के विषय में, बल्कि जीवन के महत्व और भगवान की भक्ति के बारे में भी सिखाता था। बच्चों को जीवन के उद्देश्य, संघर्ष, विश्वास और भगवान के प्रति निष्ठा के बारे में बताता था। एक दिन गांव के प्रधान ने अर्जुन से मुलाकात की और कहा, अर्जुन भाई, मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि तुमने इस गांव में इतना बदलाव ला दिया है। पहले ये गांव समस्याओं और उलझनों में घिरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांत और संतुष्ट हैं। क्या तुम हमें और मार्गदर्शन दे सकते हो? अर्जुन ने कहा, प्रधान जी, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर हम भगवान के प्रति अपने दिल को खोलते हैं और अपनी सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं, तो हर समस्या का हल निकल आता है। मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें उन्हें अपने दिल से पुकारना होता है। प्रधान जी ने अर्जुन के शब्दों पर ध्यान दिया और फिर पूरे गांव को एक बड़े समारोह में बुलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, आज हम सब मिलकर भगवान का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें अर्जुन के रूप में एक सच्चा मार्गदर्शक मिला है। हम सभी अपने जीवन में भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा को बढ़ाएंगे। उस दिन गांव में एक सुंदर भजन संध्या आयोजित की गई। गांव के सभी लोग एक साथ भगवान के भजन गाते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त कर रहे थे।
अर्जुन ने देखा कि गांव में अब एक नया ऊर्जा आ गई थी, एक नया विश्वास था। और शाम हरी वे का रटी का दिल भगवान के प्यार से भर गया था। कथा का अंतिम संदेश: अर्जुन की यात्रा एक सच्चे भक्त की यात्रा थी। उसने ये सीखा कि जीवन के किसी भी क्षण में जब हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तब वह हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। हमें केवल अपने दिल को शुद्ध रखना होता है और अपने कार्यों में सच्चाई और भक्ति का पालन करना होता है। अर्जुन की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी एक नया दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति दी। भगवान हर किसी के साथ हैं, बस हमें अपने दिल से उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।